सोने में निवेश के लिए सरकार के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी की अगली किश्त 18 दिसंबर से खुलने जा रही है। ये किश्त 18 से 22 दिसंबर तक खुलेगी। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की किश्त खोलने की जानकारी दी गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह भी बताया गया कि अगली किश्त अगले साल 12 से 16 फरवरी के दौरान खुलेगी। इसके बाद एक किश्त 19 से 23 जून और फिर उसके बाद 11 से 15 सितंबर के बीच खुलेगी। देखिए, सरकार ने पूरा एक साल का लगभग आपको कार्यक्रम बता दिया। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, आपका वित्तीय सलाहकार ये कहता है कि सोने में अगर निवेश करना है तो गोल्ड बॉन्ड सबसे बढ़िया है, तो ये 4 तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि इन तारीखों पर आपको गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मौका सरकार देगी। सर, ट्रांच ला क्यों रही है सरकार? इसके पीछे की वजह क्या है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक दिलचस्प स्कीम हो गई है। दिलचस्प स्कीम इसलिए भी हो गई है शुभम कि इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, करीब 11% के आसपास रिटर्न आए और लोगों ने इसमें निवेश भी किया है। लेकिन अब जो लोग करीब से सरकार के कर्ज कार्यक्रमों को देख रहे हैं, उनके बीच में चर्चा शुरू हुई है कि सरकार आखिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर इतना जोर क्यों दे रही है। एक वजह तो स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि लोगों को सोने से विमुख करना और उन्हें डिजिटल गोल्ड में निवेश करना, उन्हें डिजिटल फॉर्म के गोल्ड में निवेश करने के लिए प्रेरित करना है। अगर ये लक्ष्य है तो ये लक्ष्य सफल नहीं हुआ। भारत में सोने की रिकॉर्ड खरीद हुई, रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ, यानी जितना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लोगों ने निवेश किया उससे कहीं ज्यादा सोना फिजिकली बिका, खरीदा गया। सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई भी, उसके बाद भी सोने की फिजिकल खरीद को ये नहीं रोक पाई स्कीम। तो फिर लोग क्या कर रहे हैं? लोग इसे बाकी बचत स्कीमों से बेहतर रिटर्न के लिए इसमें निवेश कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न इसमें बाजार में इस समय सबसे अच्छा है। कई मामलों में तो स्टॉक मार्केट से भी बेहतर रिटर्न है, क्योंकि एक तो सोने की कीमत का एप्रिसिएशन आपको मिलता है और उसके बाद उस पर 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है। सरकार शायद इसे इसलिए ला रही है क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सफलता, शुरुआती जो 2 सफलताएं हुई हैं, लगभग 8 साल हो गए इस स्कीम को। जो शुरुआती सफलताएं हैं उसमें सरकार को आसानी से कर्ज मिला है और इस तरह से ये सरकार के कर्ज कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण स्कीम का स्वरूप लेती जा रही है, जहां सरकार लंबे अवधि के कर्ज के लिए गोल्ड को सामने रखकर कर्ज जुटा रही है। इस डेट की फाइनली सर्विसिंग कॉस्ट क्या होगी, जब ये बॉन्ड मैच्योर होंगे उस समय सोने की कीमत क्या होगी, यह भी तय करना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल आकर्षण की दृष्टि से ये स्कीम लोगों में किसी भी दूसरी बचत स्कीम की तुलना में बेहतर आकर्षण लेकर आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की में ये भी बात सरकार के आंकड़ों के भीतर दिखाई देती है और अलग अलग जगह से भी निकल कर आती है कि भारत में बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने, वेल्दी लोगों ने भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का फायदा उठाया है। क्योंकि आपके पास अगर बचत उपलब्ध है और आपको 10 से 11% का रिटर्न मिल रहा है तो एफडी से तो बेहतर ही है। अगर आपको 7-8 साल के लिए लंबी अवधि का निवेश करना है तो कोई भी बॉन्ड इतना रिटर्न फिलहाल आज की स्थिति में कमिट नहीं कर रहा है और इसलिए 2 और ट्रांच लाई जा रही हैं। स्कीम की सफलता किस बात से मापी जाएगी यह तय करना मुश्किल है। अगर स्कीम की सफलता इस बात से नापी जाए कि इसने भारत में सोने की फिजिकल या सोने की भौतिक खरीद को डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया, तो वैसा तो नहीं हुआ। पर स्कीम की सफलता अगर इस बात से आंकी जाएगी कि स्कीम में लगातार निवेश बढ़ रहा है, लोगों का पैसा बढ़ रहा है, फंड बढ़ रहा है और इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो इस दृष्टि से स्कीम सफल है।